हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद ओरियो में आपका स्वागत है। आज हम दुनिया के कुछ अमेजिंग फैक्ट देखेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अब तक नहीं किया है किसी ने तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट। आज का पहला फैक्ट, ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन एक बात जो कम ही लोगों को पता होती है वो ये कि इनमें से 3 राजाओं के तो मूछें होती हैं, लेकिन एक की नहीं होती। जी हाँ, और वो राजा होता है किंग ऑफ हार्ट्स। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन के अनुसार शुरू में इस राजा के भी मूछें होती थीं, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रीडिजाइन किया जा रहा था तब डिजाइनर उसकी मूछें बनाना भूल गया था, और तब से किंग ऑफ हार्ट्स बिना मूछों वाला राजा हो गया। फैक्ट नंबर 2, फिजिक्स की मदर कही जाने वाली महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्हें उनके रेडियो एक्टिव पदार्थ पर किए गए शोध और पोलोनियम तथा रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है। शायद आप ये ना जानते हो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में उनकी रुचि ही उनके मरने का कारण बनी। जी हाँ, एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिविटी की वजह से उन्हें एप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी हो गई, जिसने उनकी जान ले ली। यहाँ तक कि रेडिएशन ने उनके कपड़ों, फर्नीचर और किताबों को भी नुकसान पहुँचाया, और उनके मरने के 100 साल बाद भी उनकी चीज़ें रेडियो एक्टिव है और उन्हें लेड बॉक्स में रखा गया है, और अगले 1500 सालों तक उन्हें ऐसे ही रखा जाएगा। फैक्ट नंबर 3, जब भी सी पायरेट्स या समुद्री डाकुओं की बात होती है तो एक आंख पर पट्टी बांधे किसी आदमी की इमेज दिमाग पर बन जाती है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड का मोस्ट सक्सेसफुल पायरेट कोई आदमी नहीं बल्कि एक चाइनीज औरत थी। उसका नाम चिंग शी था और वह चैंग वन नाम के खतरनाक पायरेट की विधवा थी। माना जाता है कि एक समय 1800 समुद्री डाकू जहाज पर उसकी हुकूमत चलती थी और उसके जहाज में 80,000 से ज्यादा आदमी काम किया करते। फैक्ट नंबर 4, मेंढक को तो हर किसी ने देखा है और हर कोई जानता है, और कहा जाता है कि ऋग्वेद में मंडूक को मांगलिक तथा शुभ माना जाता है। मेंढक की ध्वनि वर्षा सूचक मांगलिक ध्वनि के रूप में हमेशा ही मान्य रही। पर क्या आप जानते हैं, मेंढक जब किसी कीड़े को निगलता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती है। जी हाँ, यकीन मानिए। चलिए देखते हैं। देखा आपने? चलिए और करीब से देखते हैं। अब तो मान ही लीजिए। फैक्ट नंबर 5, सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बातें करने वाले एक सुपर हीरो की इमेज माइंड में बन जाती है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तो उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। वह ऊंची ऊंची इमारतों को तो जंप कर लेता था, पर अगले ही पल उसे जमीन पर आना पड़ता था। बाद में 1940 में जब एक नए कार्टून शो के एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटनों को मोड़कर स्केच ड्रॉ करना पड़ता था, जो काफी डिफिकल्ट था। ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार जमीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई शक्ति भी मिल गई और एनिमेशन भी स्मूथ बन गया। फैक्ट नंबर 6, यूं तो रोने का मतलब आंसुओं का बहना होता है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई रोए और उसके आंसू भी ना निकले? जी हाँ, एक न्यू बॉर्न बेबी जब रोता है तो उसके आंसू नहीं निकलते। यस, ऐसा
उसके पैदा होने के 2 से 3 हफ्ते तक हो सकता है। क्या कह रहे हैं? आपने नोटिस नहीं किया? अब जरूर करना, क्योंकि समय तक उसकी लैक्रिमल ग्लैंड्स यानी आंसू की ग्रंथि नहीं विकसित होती, इसलिए ऐसा होता है। फैक्ट नंबर 7, चांद पर पहली बार कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग को पता था कि इस मिशन पर उनकी मौत भी हो सकती है, इसलिए वे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते थे, पर रिस्क अधिक होने के कारण उन्हें किसी भी कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस नहीं दिया। इसलिए उन्होंने मिशन पर जाने से पहले एक नए तरह का इंश्योरेंस साइन किया, वो था ऑटोग्राफ इंश्योरेंस। ये क्या होता है? मिशन पर जाने से पहले सैकड़ों ऑटोग्राफ साइन किए ताकि यदि उन्हें कुछ हो जाए तो परिवार उनके ऑटोग्राफ बेचकर पैसा कमा सके। पर देखिए, अपोलो 11 सही सलामत सारे क्रू मेंबर्स के साथ वापस आया। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने ऑटोग्राफ की सारी प्रतियां फ्री में लोगों को बांट दी। फैक्ट नंबर 8, शतरंज दुनिया के सबसे ज्यादा दिमागी कसरत करने वाले खेलों में से एक है। शतरंज का आविष्कार भारत में ही हुआ था। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शतरंज खेलने से दिमाग की बौद्धिक क्षमता में सुधार आता है और जटिल प्रश्नों को सुलझाने की शक्ति बढ़ती है। शतरंज का एक रोचक तथ्य ये है कि अंग्रेजी भाषा में छपी दुनिया की दूसरी किताब शतरंज पर ही है। जी हाँ, इंग्लिश की दूसरी किताब शतरंज के बारे में थी। फैक्ट नंबर 9, घर में बार बार लगने वाले मकड़ी के जालों से लोग परेशान होते हैं और उन्हें बार बार हटाते रहते हैं। लेकिन एंशिएंट ग्रीस और रोम में डॉक्टर्स इन जालों से मरीजों के लिए बैंडेज तैयार करते थे। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि इन जालों में नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं जो घाव को साफ रख सकती हैं और इन्फेक्शन होने से रोक सकती है। फैक्ट नंबर 10, आपको ये तो ज़रूर पता होगा कि जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि ये कितना बड़ा है? मैं तो नहीं जानती, पर हाँ, ये फैक्ट बताता है यदि आप बाकी सभी प्लैनेट्स को मिला दें तो भी जुपिटर अकेले उन सब प्लैनेट्स का 2 गुना है। और अगर सिर्फ पृथ्वी से कंपेयर करें तो यदि पृथ्वी अंगूर का एक दाना है तो जुपिटर एक बास्केटबॉल है। फैक्ट नंबर 11, आमतौर पर इंटरनेट स्मूथली चलता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया था जब इंटरनेट के 3 बड़े जॉइंट गूगल, ट्विटर और विकिपीडिया एक ही दिन में क्रैश हो गए थे। यस, सही सुना आपने, ये तीनों क्रैश हो गए थे और वो दिन था 25 जून 2009। उस दिन पॉप किंग माइकल जैक्सन की डेथ हो गई थी और पूरी दुनिया उनके बारे में जानने के लिए बेताब थी, जिसके कारण ये घटना घटी थी। फैक्ट नंबर 12, फ्रांस की राजधानी पेरिस में जितने व्यक्ति हैं उससे कहीं ज़्यादा संख्या कुत्तों की है। जी हाँ, डॉग्स की। यहाँ ह्यूमन से ज़्यादा डॉग्स पाए जाते हैं। यहाँ लोगों को मेट्रो में डॉग्स को साथ ले जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। वाह, ये सच में अमेजिंग फैक्ट है। आज के इस वीडियो का लास्ट फैक्ट 13, कुछ लोग वेट बढ़ने से परेशान होते हैं, स्पेशली मेरी फ्रेंड्स काफ़ी परेशान होती हैं। 1 किलो भी बढ़ जाए तो उन्हें बहुत टेंशन होती है, पर ये फैक्ट उनके लिए है। जी हाँ, कुछ लोग वेट बढ़ने से परेशान होते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा भी बच्चा होता है जिसका वजन रोज 2 से 3 किलो नहीं बल्कि 90 किलो बढ़ जाता है।
बताइए 90 किलो रोज बढ़ रहा है। वो बच्चा होता है ब्लू व्हेल का, जो अपने पहले साल में हर रोज 90 केजी भारी होता जाता है। ओ माय गॉड। तो आप समझ लीजिए कि दुनिया में सबसे भारी और सबसे बड़ा जीव कौन सा होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट, और अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इन सब फैक्ट में से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अधिक रोचक लगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और हमारे साथ आप बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ अच्छी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।